हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टडी ऑनली चैनल। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। जिन स्टूडेंट का ग्रेजुएशन हो गया है उन सभी के लिए बहुत गुड न्यूज़ है, क्योंकि एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अभी हाल ही में आज ही एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने बहुत सारी वैकेंसीज आउट की हैं, जैसे कि असिस्टेंट अकाउंटेंट, फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर। तो ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं। तो वो वैकेंसीज बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसीज हैं। तो आप सभी के लिए बहुत सुनहरा मौका है। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो अभी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ उसके बारे में डिटेल्स में पूरा कंप्लीट डिटेल दूंगा। क्या फीस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज लिमिट है, तो सभी आज आप सभी को जो मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा डेस्कटॉप पर जाते हैं और वहां पर आप सभी को बताऊंगा एसएससी सीजीएल की जो करंट वैकेंसीज आई हैं कि कब ये वैकेंसी स्टार्ट हुई हैं, या फिर इसकी लास्ट डेट क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, फीस भरने की लास्ट तारीख क्या है, वो सब मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। कैसे एग्जाम होगा, कितने एग्जाम होंगे, सब बताने वाला हूँ। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे चलते हैं मेरे डेस्कटॉप की ओर। तो चलिए चलते हैं मेरे डेस्कटॉप की। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आ चुका हूं अपने डेस्कटॉप पर। अब हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल की जो कंबाइंड लेवल की जो वैकेंसीज आए हैं उसके बारे में। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाना है और वहां पे सिंपली हमको सरकारीरिजल्ट.com टाइप करना है। जैसे ही आप सरकारीरिजल्ट.com टाइप करोगे तो आप जो है सरकारी रिजल्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आ जाओगे। बहुत सारी फेक वेबसाइट्स भी होती हैं, तो आपको जो है उस पर ट्रस्ट नहीं करना है। ओनली ये जो वेबसाइट है वो ओरिजिनल वेबसाइट है और गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट है। तो उसमें जितने भी लेटेस्ट वैकेंसीज आती हैं तो उन सब की जो डिटेल्स है इसके ऊपर आ जाती हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि एसएससी सीजीएल की। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे ही आया है एसएससी सीजीएल 2020 ऑनलाइन फॉर्म। सिंपली हमें उस पर क्लिक करना है तो हम जो है एसएससी के जो वैकेंसी है वो साइट पे पहुंच जाएंगे। तो इसमें देखो ऑप्शन, ये देखो नेम ऑफ द पोस्ट एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट 2020 ऑनलाइन फॉर्म 2021। ठीक है, इसकी जो डेट है वो है 29 दिसंबर 2020। मतलब आज से ही इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। आप आज से ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और इसकी जो अपडेट आई थी, पोस्ट की अपडेट, वो भी जो है 29 दिसंबर यानी कि आज ही के दिन आई है। तो आज ही के दिन से आप जो है इसका अप्लाई कर सकते हो। और इसकी जो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अगर मैं पढ़ूँ तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी हैज इनवाइटेड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ द रिक्रूटमेंट फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल। जो मैंने बताया कि जो भी ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट हो गया है तो उन्हीं सब के लिए जो है वैकेंसीज हैं। बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। तो आपको जो है ये मौका छोड़ना नहीं है और आपको जो है ये फॉर्म भर देना है। अब हम बात करते हैं आगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो है ये वैकेंसी जो है 29 दिसंबर 2020 के आज से आप जो है फॉर्म भर सकते हो। और इसकी अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं तो 31 जैन 2021 यानी कि 21 जनवरी 2021 तक जो है इसकी लास्ट डेट है। तो आप लास्ट डेट तक उसका फॉर्म भर सकते हो। बट आप सभी को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 31 तारीख का वेट ना करो, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी देखा था कि जो एसएससी सीजीएल की जो साइट है वो ओपन नहीं हो रही थी। क्योंकि लास्ट डेट का हम वेट करते हैं तो लास्ट डेट पे सर्वर जो है डाउन हो जाता है। बहुत सारे सर्च करते हैं, बहुत सारे अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है और उससे पहले ही आपको जो है फॉर्म फिल कर देना है। तो आपको जो है 31 जन तक वेट नहीं करना है, उससे पहले ही भर देना है। और फीस भरने की जो लास्ट डेट है वो है 2 जैन 2021 यानी कि 2 फेब 2021 यानी कि 2 फेब तक जो है आपकी फीस जो है आप भर सकते हो। और इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि अब फीस कितनी है। तो अगर मैं फीस की बात करूं, अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी फीस रहेगी 100 रुपीज। और वही आप एससी एसटी या फिजिकल हैंडीकैप हो तो आपकी फीस जो है नील रहेगी। और ऑल कैटेगरी ऑफ फीमेल्स, जो गर्ल्स है किसी भी कैटेगरी की हो, चाहे एससी की हो या चाहे एसटी की या फिर जनरल की, ओबीसी, जो भी आपकी कास्ट है, सभी के लिए जो है इसमें फीस नहीं रहेगी और आप जो फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हो। तो गर्ल्स कैंडिडेट के लिए नो फीस, नील फीस है। और इसमें देखो फीस कैसे भरनी ये भी आपको बता देता हूँ। पे द एग्जामिनेशन फी
थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और पे द एग्जाम फी थ्रू द ऑफलाइन ई चालान फॉर मोड सबमिट फी ऑफ एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एनी ब्रांच ऑफ इन इंडिया। तो वही नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप जो है अपनी फीस भर सकते हो, या फिर SBI का चालान है, ऑफलाइन मोड में भी आप फी पेमेंट कर सकते हो। बट आई सजेस्ट कि आप ऑनलाइन ही ट्राई करना, SBI चालान में बहुत थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, तो उसके लिए आप जो है ऑनलाइन ही ट्राई करना। अब बात करते हैं कि वैकेंसीज कौन कौन सी वैकेंसीज आई है। उससे पहले वैकेंसीज में जाने से पहले आप सभी को बता दूं कि जो इसमें एज लिमिट दी हुई है वो पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है एज लिमिट दी गई है। तो वो एज लिमिट आपकी काउंट होगी 1 जनवरी 2021 की पोस्ट ग्रेजुएशन 2021 तक जो है आपकी वैकेंसीज काउंट होगी। तो आपकी जो एज लिमिट है 1 जनवरी 2021 तक जो एज दी हुई है उसके अकॉर्डिंग एज हो जानी चाहिए। तो अब बात करते हैं वैकेंसीज कौन सी है। तो पहली असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, इसके लिए आपको जो है ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और इसके लिए एज आपकी जो है 30 होनी चाहिए, मैक्स टू मैक्स 30 होनी चाहिए। फिर अगली जो है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है, असिस्टेंट सैंक्शन ऑफिसर है, ऐसे बहुत सारी वैकेंसीज है, बहुत अच्छी अच्छी है। इनकम टैक्स ऑफिसर है, असिस्टेंट है, बाद में इंस्पेक्टर है। तो ऐसे सब वैकेंसीज है, बहुत सारी वैकेंसीज है। जिसको जो इंटरेस्ट हो ये सब वैकेंसीज में, तो आप जो ये एज लिमिट है और यहाँ पे साइड में जो है क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ 90% जो है आपको ग्रेजुएशन लेवल पर ही है। बस 1-2 पोस्ट के लिए आपको कुछ और अदर क्वालिफिकेशन भी मांगेंगे, बट बाकी 90% में जो है आपका 90% जो है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। भले आप आर्ट्स से करते हो या फिर कॉमर्स से करते हो या फिर साइंस से करते हो, इट डजेंट मैटर, बस आपके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हो। तो ये तो हुआ, बात किया मैंने कि ये पोस्ट वैकेंसीज आई है। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका एग्जाम होगा, तो उसके लिए हमको जो है इस पे डाउनलोड नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस उसमें ऑटोमेटिकली दिखा देगा। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस बेसिकली चार भागों में यहाँ पे बांटा गया। पहला जो है आपका टायर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, टायर 1 बोलेंगे जिसको। फिर टायर 2 ये भी कंप्यूटर बेस्ड होगा। फिर टायर 3 जिसमें पेन एंड पेपर में आपका एग्जाम होगा, डिस्क्रीट पेपर होगा जिसमें आपको पेन और पेपर दिया जाएगा, ऑफलाइन मोड में होगा। और फिर आपको वो जो सेंटर में जाके, जहां भी आप सेंटर होता है वो सेंटर में जाके आपको जो है वो एग्जाम देना है। फिर आपका टायर 4 में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मतलब कंप्यूटर पे टाइपिंग स्पीड या फिर डेटा एंट्री कैसे करते हैं उसकी वो सब प्रोफिशिएंसी आपकी चेक की जाएगी। फिर आप चारों जब टेस्ट हो जाएंगे, अब पास होते हो फिर आप उसमें, तो फिर आपकी जो है डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई करने के लिए बुलाया जाएगा और आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। ये नोटिफिकेशन को आप और डिटेल में पढ़ सकते हो, जो आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप उसमें पढ़ सकते हो कि पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। तो मैं बेसिकली बता देता हूँ कि आपको जो है पेपर 1 जो होगा इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगी, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे और इसमें जो मार्क्स होंगे 50 मार्क्स होंगे। फिर जनरल अवेयरनेस यानी कि जीएस का जो जीके का है उसके भी 25 क्वेश्चन होंगे और इसके मार्क्स 50 होंगे। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स के भी 25 क्वेश्चन होंगे और उसके मार्क्स 50 होंगे। और इंग्लिश की बात करो तो इंग्लिश के भी जो है 25 क्वेश्चन होंगे और उसमें जो है आपके 50 मार्क्स होंगे। मतलब एक क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स का होगा। और इसका जो है टाइम की बात करें तो 1 आवर आपको मिलेगा फर्स्ट में। और फिर जो फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट है उनको जो है 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा, तो उनको 1 आवर एंड 21 मिनट मिलेगा। फिर पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा और इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और मार्क्स जो होंगे 200। फिर पेपर 2 सब्जेक्ट जो है इंग्लिश होगा, उसमें भी 200 क्वेश्चन आएंगे जिसके 200 मार्क्स होंगे। फिर स्टैटिस्टिक्स यानी कि मैथ्स के जो है 100 क्वेश्चन आएंगे, उसके 200 मार्क्स होंगे। और फिर जनरल स्टडीज यानी कि जीएस का जो होगा उसके 100 क्वेश्चन आएंगे और उसके 200 मार्क्स होंगे। इसमें जो है आपको टाइम दिया जाएगा 2 आवर्स 40 मिनट्स 2 आवर्स दिया जाएगा एंड 40 मिनट्स फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर द स्क्राइब, मतलब जो डिसेबल पर्सन है उनको 40 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये जो पेपर की थी तो कुछ बेसिक डिटेल्स जो है मैंने
आपके साथ शेयर की है। इसमें और कुछ नोटिस है, टायर 1 टायर 2 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मतलब आपका जो टायर 1 और टायर 2 एग्जाम होगा उसमें जो है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू, आपको बस राइट सेलेक्ट करना और फिर आगे बढ़ जाना है। और टायर 1 देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑन टियर 150, मतलब जो आपकी जो टायर 1 की जो एग्जाम होगी, टायर 1 में आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है तो आपको जो 0150 की जो है नेगेटिव मार्किंग होगी। फिर टायर 2 में देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। जो टायर 2 में जो आपको 0.25 की जो है नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो जो आपकी जो है 0.25 मार्क्स कट हो जाएंगे। और टायर 2 इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज में जो है 0.50 मार्क्स की जो है आपकी इच रॉन्ग आंसर, मतलब जो इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव का जो पेपर होगा उसमें आपका जो है 0.50 का जो है नेगेटिव मार्किंग होगा। फिर इन टायर 2 पेपर 1 एंड पेपर 2 आर कंपल्सरी फॉर पोस्ट। और फिर ऐसे ही एग्जाम डिटेल्स आपको जो है दी गई है। फिर इन टायर 3 में है, टायर 3 ऑफ टायर 2 विल बी फॉर ओनली दोज कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर इन द मिनिस्ट्री ऑफ द स्टैटिस्टिकल। ये जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की जो है जो पोस्ट के लिए जो अप्लाई करेंगे उन्हीं के लिए जो है टायर 3 एग्जाम होगा। और टायर 2 पेपर 4 विल बी ओनली फॉर कैंडिडेट हु आर द शॉर्टलिस्टेड इन टायर 1 फॉर, मतलब ये बोल रहा है कि इन टायर 2 पेपर 4 विल बी फॉर ओनली दोज कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्टेड इन टायर 1। जो टायर 1 में जो शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हीं का आगे जो है पेपर होगा। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम रिलेटेड और जो आप इसमें डिटेल में जो है इसमें पढ़ सकते हो। ये पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें आप सबको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी, तो आप ये सब पूरा पढ़ सकते हो। फिर अभी हम साइट पे जाते हैं, फिर अब देखते हैं कैसे हमें अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए हमको सिंपली अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जैसे अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक करोगे तो आप जो है एसएससी की साइट पे जहाँ पे लिखा फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना है, तो आप एसएससी की साइट पे पहुँच जाओगे। वहाँ से आपको फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। जब रजिस्ट्रेशन वगैरह कर दोगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। फिर वही पासवर्ड से आपको जो है लॉगिन करना है और कंटिन्यू करना है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे अगर आपको आईडी पासवर्ड मिल चुका है तो आपको लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के लिए यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है। तो फिर आपके पास जो आईडी पासवर्ड है वहाँ पे एंटर करना है और फिर आगे प्रोसीड करना है। और आप सभी को एक बात बता दूं कि अगर आपके पास आईडी पासवर्ड मिल गया है तो आप आईडी पासवर्ड संभाल के रखिए, क्योंकि वो इन फ्यूचर आगे भी काम आएगा। क्योंकि एसएससी की जितनी वैकेंसी आती है उन सभी के लिए एक ही आईडी और पासवर्ड रहता है। फिर बार बार आईडी आपकी नई बनती है, एक ही बार रजिस्ट्रेशन लेती है एसएससी। तो जो है आप प्रिकॉशन लीजिए और ये आईडी पासवर्ड संभाल के रखिए। आपको मेन आईडी संभाल के रखनी है। पासवर्ड तो हम फिर भी फॉरगेट कर सकते हैं, लेकिन आईडी फिर से फॉरगेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फॉर्म में कोई गलती ना करें और ट्राई कीजिए फॉर्म को जो है ब्लॉक लेटर में भरने की। स्मॉल लेटर में मत भरिए, क्योंकि स्मॉल लेटर में भी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, बट ब्लॉक लेटर में अगर भरोगे तो आपको जो है मिस्टेक नहीं होगी। तो ये थी एसएससी सीजीएल की वैकेंसीज की कुछ बेसिक जानकारी। ऐसी और वैकेंसीज की जो निकलेगी, जो ग्रेजुएशन लेवल की है, 10th लेवल की है, मैं उन सभी की जो है जानकारी यहाँ पे अपलोड करते रहूँगा। अगर चैनल पे आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कुछ क्वेरी हो, डाउट हो तो हमें कमेंट कर सकते हो। हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी, वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हो। हम वहाँ पर भी जो है आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।